एडिशनल सेशन जज खैरपुर ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर उन्होंने पुलिस को इजाज़त दे दी है कि उस बच्ची की कब्र कुशाई की जाएगी और मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जाएगी। बच्ची को दफनाया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, वो जख्मों के निशानात थे कि माँ बाप जो है वो डर खौफ से इस मामले को परसू ही नहीं करना चाह रहे थे। माँ बाप तो इस केस को फाइल ही नहीं करना चाह रहे थे कि हमने अपनी बच्ची जो है वो फयाज शाह के हवाले की थी और ये जो असद शाह है ये फयाज शाह का दामाद है, इसने इस बच्ची को असद शाह के हवाले कर दिया था और हमारी बच्ची को इस तरह से कत्ल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरपुर के अंदर एक दर्दनाक किस्म का वाकया पेश आया। एक नन्ही बच्ची फातिमा जिसको बड़े ही बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, जिसके बाद जब वो मामला बच्ची को दफना दिया गया, माँ बाप की तरफ से भी कोई कंप्लेन नहीं की गई और किसी तरह से भी वो चीज़ सामने नहीं आ रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर अचानक एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है और उस बच्ची के हवाले से बताया जाता है कि एक जालिम, एक दरिंदा सिफ्त इंसान जो असद शाह है, जिसके घर में वो बच्ची काम करती थी, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 9 साल की है, कुछ के मुताबिक वो 10 साल की है, उस बच्ची को उस दरिंदे ने बेरहमी के साथ कत्ल किया है और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो दरिंदा जो है वो नज़र भी आ रहा है कि वो किस तरीके से उस बच्ची जो है वो वरना हालत में परेशान, बच्ची वो बड़ी तकलीफ के अंदर नज़र आ रही है और वो बंदा जो है वो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। उस वाक़े के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैंने आज से एक रोज़ कबल आप लोगों को बताया था कि अदालत की तरफ से जो मुल्ज़म असद शाह है उसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और पुलिस को जिस्मानी रिमांड के लिए कह दिया गया है कि इस बंदे को आप इन्वेस्टिगेट करें, जो भी मज़ीद आप चीज़ें निकाल सकते हैं, जो भी चीज़ों को आप रिकवर करना चाहते हैं, कुछ नई और कुछ इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जितनी भी कोई वीडियोज़ मिल सकती हैं उस घर के अंदर और बच्चियाँ जो यरगमाल बनाई गई हैं और जो बच्चियों के ऊपर जुल्म हो रहा है उस घर के अंदर, उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला था इस मुल्ज़िम का। उसके साथ साथ एक और चीज़ जिसका हमने जिक्र किया था कि बच्ची की कब्र कुशाई के मामले के ऊपर जो है वो पुलिस बहुत इंसिस्ट कर रही है। पुलिस ये चाहती थी कि बच्ची की कब्र कुशाई कराई जाए और आज से एक रोज़ कबल ही जब हमने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके बाद अदालत का एक फैसला जारी कर दिया गया जिसके अंदर एडिशनल सेशन जज खैरपुर ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर उन्होंने पुलिस को इजाज़त दे दी है कि उस बच्ची की कब्र कुशाई की जाएगी और मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जाएगी। अब ये सारा कुछ मुमकिन कैसे हुआ वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर कोई हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनके उस काम को सराहना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये SSP मीर रोहेल खोसो जो हैं, वहाँ के जो SSP हैं उस कमेटी को भी हेड कर रहे हैं, जो कमेटी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वैसे भी ट्विटर के ऊपर काफ़ी पॉपुलर है, खैरपुर के मामलात में काफ़ी चीज़ों को अपडेट कर रहे होते हैं। तो SSP रोहेल खोसो की तरफ से इसके ऊपर जोर दिया गया था कि हम बच्ची का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। सूरत हाल ये थी कि बच्ची जब दफनाई गई तो आपको पता है कि जिस तरह पहले पुलिस ने भी बताया, मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर भी है कि माँ बाप जो है वो डर खौफ से इस मामले को परसू ही नहीं करना चाह रहे थे। माँ बाप तो इस केस को फाइल ही नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उनको यकीन दहानी कराई कि आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, आप लोगों के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी वडेरे से, किसी जागीरदार से, इन लोगों से, चाहे ये जितने भी ताकतवर हों, रियासत आपका साथ देगी, पुलिस आपका साथ देगी। तो माँ बाप ने जो है वो बोला था, वहाँ की तरफ से एक जो मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट भी आई थी, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो सिंधी जुबान में सारी चीज़ बता रहे हैं कि हमने अपनी बच्ची जो है वो फयाज शाह के हवाले की थी और ये जो असद शाह है ये फयाज शाह का दामाद है, इसने इस बच्ची को असद शाह के हवाले कर दिया था और हमारी बच्ची को इस तरह से कत्ल कर दिया गया है। जब हमने अपनी बच्ची को दफनाया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, वो जख्मों के निशानात थे, इसलिए हमें भी ये आइडिया हुआ कि हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, हमारी बच्ची को कत्ल किया गया है, ना कि वो किसी तबई मौत में मरी है। जबकि डॉक्टर की तरफ से एक झूठी रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बच्ची को डायरिया और बच्ची के बारे में बताया गया कि उसको वोमिटिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बच्ची के जिस्म में पानी ख़त्म हो गया था और इस तरह के मसाइल बताकर उस बच्ची की एक झूठी जाली रिपोर्ट तैयार की गई थी और ये कहा गया था कि वो तबई मौत मरी है। जिसके बाद इसी हमारे ऑफिसर SSP रोहेल खोसो साहब ने उसको गिरफ्तार भी किया, डॉक्टर के खिलाफ भी मुकदमे में उसको भी शामिल किया है और जो कंसर्न SHO था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के एडिशनल सेशन जज साहब को एक दरखास्त दी, पुलिस की तरफ से यह दरखास्त गई, माँ बाप की तरफ से यह दरखास्त नहीं थी, वो लवाहिकीन ने यह दरखास्त नहीं दी कि हम बच्ची की कब्र कुशाई कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने यह दरखास्त दी कि जनाब हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये एक बच्ची है जिसके साथ जुल्म हुआ है और CCTV फुटेज भी है, उसके अलावा सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर वाकई जुल्म हुआ है
और इस जुल्म को हम नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते तब तक जब तक उस बच्ची को उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, उस बच्ची की हालत हम नहीं देख सकते, उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट नहीं हम बनवा लेते, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों के साथ उसको उस एविडेंस को जो है वो हमने चेक करना है, मैच करना है, क्रॉस मैच करना है। उसके साथ साथ डीएनए बच्ची का करवाया जाए। बच्ची की अगर बच्ची के साथ अल्लाह ना करे अगर बच्ची के साथ जिना हुआ है, रेप किया गया है उस बच्ची का, तो इन सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए और असद शाह के डीएनए को चेक करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें बच्ची की कब्र कुशाई दरकार है। और पुलिस ने जब ये दरखास्त दी, उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट जो एडिशनल सेशन जज हैं खैरपुर के, उनकी तरफ से कल के दिन में ये ऑर्डर पास कर दिया गया है कि बच्ची की कब्र कुशाई कराई जाएगी। बच्ची को कब्र कुशाई के लिए उस वक्त पुलिस मौजूद होगी, मैजिस्ट्रेट मौजूद होंगे, फैमिली से भी लोग मौजूद हो सकते हैं, और इस कब्र कुशाई कराने के बाद बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम करवाने के बाद दोबारा से बच्ची की तदफीन होगी, और अगर उसमें कोई चीज़ें नई आती हैं जो इस केस को मजबूत करने के लिए, केस के अंदर जो कल्प्रिट्स हैं, जो ये असद शाह है, इसके साथ फयाज शाह जो इसका सुसर है, वो डॉक्टर है जिसने इनका साथ दिया है, वो एसएचओ है कंसर्न जिसने इनका साथ दिया है, और इसके बाद असद शाह की बीवी हिना शाह, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो आपको बना के वो बताना है कि उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर चश्मदीद गवाह भी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसने ये सारी चीजें उसकी पोल खोल दी है, और उसका जो है वो उसने भी अदालत के अंदर रुजू कर लिया। उन चीजों को मैं एक मुख्तसर सी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे सामने जो चीज़ें आएंगी उसमें बच्ची की कब्र कुशाई होगी, मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में होगी, और कब्र कुशाई के बाद देखा जाएगा कि बच्ची के साथ क्या क्या ज्यादती जुल्म किया गया है, उस तशद्दुद के बारे में भी, और अगर बच्ची के साथ कोई जिनसी तशद्दुद किया गया है तो उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आएंगी। और ये सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि वहाँ की पुलिस की है कि वो पुलिस ने खुद सरदर्दी लेके और ख़ुद उन्होंने ये जो है वो अपने अपने ज़िम्मे लेकर, इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त को कामयाब करवाया, और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये बच्ची की कब्र कुशाई जो है वो कर दी जाए। तो जैसे ही वो कब्र कुशाई के बाद भी जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो आप लोगों के सामने रखेंगे, और यकीनन ये कब्र कुशाई जो है वो इस केस को मजीद मजबूत करने के लिए, ये जो दरिंदे हैं, ये सिर्फ एक नहीं, इसके साथ जितने भी दरिंदे शामिल हैं, इन तमाम लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए ये जो कब्र कुशाई है ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आप लोगों को इसके साथ साथ ज़रूर अपडेट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सिंध की तारीख में किसी वडेरे को अगर सज़ा हो जाए इसमें, तो ये निज़ाम को बदलने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस तरह के वाक़यात तो बेशुमार होते हैं। नन्ही फातिमा जो है वो खुद तो चली गई, लेकिन उसकी वजह से शायद कई और फातिमा जो हैं वो बच जाए, कई और जो बच्चियां हैं उनका मुस्तकबिल बच जाए, और इसी घर के अंदर से जो कोई और बच्चियां यरगमाल बनाई हुई हैं, जो इनको बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन बच्चियों की ज़िंदगी भी बचाई जा सके। जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।